10 साल पहले देश का एक पावरफुल आईएएस अधिकारी जब नौकरी से रिटायरमेंट के बाद लौटता है तो उसकी एंट्री राजनीति में होती है। राजनीति में भी ऐसी एंट्री होती है कि पहले उसे सांसद बनाया जाता है और फिर लगे हाथ उसे मंत्री बनाया जाता है। मंत्री बनने के बाद वो पीछे मुड़कर नहीं देखता है और लगातार बैक टू बैक 10 साल तक अपने क्षेत्र का न केवल प्रतिनिधित्व करता है बल्कि मंत्रालय में भी अकड़ के साथ काम करता है। नतीजा ये होता है कि उसे विकास पुरुष की संज्ञा दी जाती है। लेकिन अचानक से परिस्थितियां 11वें साल में कुछ ऐसी उलट जाती है कि उसके सामने कुछ ऐसे हालात आ जाते हैं कि सब कोई हैरान रह जाता है। जी हां, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे आरा के पूर्व सांसद आरके सिंह की, जिनकी 2024 के चुनाव में करारी हार हुई है। आखिर 10 साल तक आरा में काम करने वाला नौकरशाह, जो कि पहले किसी जमाने में देश के प्रमुख ब्यूरोक्रेट्स में गिना जाता था, वो कैसे चुनाव हार जाता है। 10 साल तक आरा में विकास की गंगा बहाने वाला नौकरशाह, माफ कीजिएगा पूर्व नौकरशाह, चुनाव कैसे हार जाता है। 10 साल तक ऊर्जा मंत्रालय में अपनी सेवा देने वाला राजकुमार सिंह नाम का एक कद्दावर सांसद चुनाव कैसे हार जाता है। ये तमाम वो सवाल है जो आरा की जनता जानने की कोशिश कर रही है। इस मामले में चुनाव हारने के बाद से लेकर अभी तक आरा न्यूज ने भी अपना विश्लेषण किया है और इस विश्लेषण को समझने के लिए सबसे पहले हमने जरूरी समझा जनता की राय जानना। जी हां, इसके लिए हमने अपने सोशल मीडिया के पेज, जो कि आरा न्यूज का पेज है, उस पर एक सिंपल सी राय रखी कि आरा में आरके सिंह की हार की सबसे बड़ी वजह क्या है। आप जानकर चौंक जाएंगे, महज 1 घंटे में 200 से अधिक लोगों ने अपनी राय न केवल कमेंट बॉक्स में दी बल्कि कई लोगों ने हमें फोन कर भी इस हार की वजह बताई। दरअसल आरके सिंह ने जब चुनाव की लॉबिंग शुरू की थी, या यूं कहें 2024 के लिए जब चुनावी बिसात बिछाई थी, तो उनको ये कतई नहीं भरोसा था कि आरा में भी एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर काम करेगा और उनको न केवल सांसद बल्कि मंत्री की भी कुर्सी गंवानी पड़ जाएगी। शायद यही कारण रहा कि जैसे ही आरके सिंह चुनाव हारे, उसके बाद गो बैक टू सुपौल के नारे लगने लगे। जिस तरीके से करीब 34 साल बाद आरा में न केवल वामपंथ बल्कि माले का झंडा बुलंद हुआ है, कहीं ना कहीं आरके सिंह के लिए भी सोचने वाली बात हो गई कि जिस शहर के लिए, जिस लोकसभा क्षेत्र के लिए उन्होंने जी खोलकर मेहनत की, जमकर काम कराया, उनकी जनता ने उनको नकार कैसे दिया। अब जरा सा बात करते हैं उस मुद्दे पे जिसके लेकर हम आपके साथ जुड़े हैं। दरअसल हमने जब लोगों की राय जानने की कोशिश की तो उसमें एक से एक धुरंधर सामने आ गए। अपनी राय शुमार देने वाले में जहां सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट शामिल थे, वहीं दोनों पार्टियों यानी कि महागठबंधन और एनडीए के कई समर्थक और विरोधी भी शामिल थे। लेकिन इस बीच हमें एक ऐसा कमेंट दिख गया जिसे देखकर हम भी चौंक गए। दरअसल ये कमेंट उस शख्स का था जिसने इस चुनाव में आरके सिंह के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर काम किया था और उनका नाम है जीवन कुमार, जो कि बीजेपी के एमएलसी हैं। जी हां, सही समझ रहे हैं, बीजेपी के एमएलसी जीवन कुमार क्या लिखते हैं वो जरा सा हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। दरअसल बीजेपी की इस हार को पचा पाना कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े नेताओं तक के लिए काफी नामुमकिन हो रहा है। ऐसे में जीवन कुमार ने एक जाति विशेष पर टिप्पणी कर दी है। दरअसल जीवन कुमार ने 6 घंटे पहले अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखा कि एक राजपूत ने शाहाबाद और मगध को राजपूत विहीन कर दिया। फिर से हम पढ़ के सुना दे रहे हैं और ये कमेंट आपके साइड में चल भी रहा होगा। उन्होंने पोस्ट में लिखा है, एक राजपूत ने शाहाबाद और मगध को राजपूत विहीन कर दिया। इशारों में आप समझ गए होंगे कि ये राजपूत है कौन। हालांकि जीवन कुमार ने इस पर खुलकर किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन राजनीति के जानकार इस बात को समझ गए होंगे कि यहाँ पे जीवन कुमार किस राजनीति के और किस राजनेता की बात कर रहे हैं जिसने पूरा शाहाबाद और मगध में राजपूतों से विहीन कर दिया। अब जैसा पब्लिक के कमेंट पर आ जाते हैं, एक और कद्दावर नेता है, वो लिखते हैं कि इस हार में आरा मेयर साहिबा का बहुत बड़ा योगदान है। अब भैया जरा सा बता दीजिए कि आरा की मेयर का क्या रोल है। हो सकता है जातिगत आधार पर ये टिप्पणी लोग कर रहे होंगे, लेकिन अब अपने मूल पोस्ट पे हम आते हैं। हमारा सवाल था, पहले हम उस सवाल को दोहरा देते हैं, आरा से राजकुमार सिंह के हार की सबसे बड़ी वजह क्या रही है। इसके जवाब हमें लगभग 200 कमेंट मिले हैं। एक समर्थक हैं जो जिनका बीजेपी का डीपी लगा हुआ है, वो लिखते हैं पच बजवा। दूसरा जो शख्स है वो लिखता है उनका ईगो। तीसरा कार्यकर्ता लिखता है उनके कार्यकर्ता और चिपकू लोग। राहुल चौरसिया नाम के यूजर लिखते हैं अपने आसपास गलत लोगों का हुजूम रखना जिनको केवल रुपया खाने से मतलब होता है। सेवा राष्ट्र धर्म के नाम से एक शख्स लिखते हैं, कुछ नहीं भाई, जब तक आरके सिंह सबके घर पर यदि जाके उनके यहाँ चाय नाश्ता नहीं करेंगे तब तक लोग वोट नहीं देंगे। जरा सा अन्य कमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। पावर स्टार के एक फैन पवन सिंह के जो फैन है मनीष सिंह, वो लिखते हैं सबसे बड़ी वजह पावर स्टार पवन सिंह है। अमन सिंह अमन लिखते हैं कुशवाहा समाज का पूरे शाहबाद से वोट न मिलना।
सीमांत सिंह जी लिखते हैं बड़बोलापन, ओवर कॉन्फिडेंस, आम जनता से कनेक्ट न हो पाना। अजीत कुमार माफ कीजिएगा, जो कि सासाराम के पत्रकार हैं, वो लिखते हैं पवन सिंह को लेकर जो जातिगत समीकरण बना, इस कारण एनडीए को 4 सीट गंवानी पड़ी। निकेश पांडे हैं, जो कि काफी चर्चित चेहरा है आरा के, वो लिखते हैं जिन्हें वो खुद चोर और दलाल कहते थे, उनसे समझौता और उन्हें ही अपना स्टार प्रचारक बनना। ऐसे ही कई यूजर्स हैं जिन्होंने अलग अलग अपने बयान दिए हैं। वो सारे बयान, वो सारे कमेंट हमारे बगल के बॉक्स में चल रहे हैं, लेकिन जो कॉमन चीजें हैं वो सामने आई, वो हम आपको बता दें। दरअसल राजकुमार सिंह जब से सांसद बने और सांसद बनने के बाद मंत्री बने, लोगों से उनकी कनेक्टिविटी बहुत कम थी। इस बात को कई लोग ऑन कैमरा आकर भी कह चुके हैं, और खास करके हम भी इस चीज को डंके की चोट पर कह सकते हैं। दरअसल राजकुमार सिंह ने जिस तरीके से 2024 में चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी, वो गांव पर तो जरूर गए, लेकिन गांव में उनको मिलने वालों की सूची पहले ही तैयार कर दी जाती थी। उनके आस पांच 6 ऐसे लोग होते थे, वही डिसाइड करते थे कि मंत्री जी किससे मिलेंगे, किससे माला लेंगे और किसके यहाँ चाय और नाश्ता करेंगे। तो भैया चाय नाश्ता के पैर में वोट वो घसक गया, और यही कारण है कि उनको इतनी बड़ी डिफीट मिली है। दूसरी चीज, मंत्री जी का जिस तरीके से नॉमिनेशन की सभा में विजेंद्र यादव ने एक तरीके से विरोध किया था, और उन्होंने कहा था कि मंत्री जी को लोगों से मिलना चाहिए, न कि उनके पीए और सीए के माध्यम से मिलना चाहिए। ऐसे में जब इस बार आरके सिंह चुनावी मैदान में थे, तो कई बीजेपी समेत अन्य दल के कार्यकर्ता, जो कि उनके घटक दल के थे, यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, ऐसे पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को डायरेक्ट उनके ऑफिस में एंट्री तक नहीं थी। जब किसी भी बैठक में वो जाने की चेष्टा करते थे, तो वहां पर 5-6 बड़े बड़े चेहरे, जो उनके शागिर्द कहे जाते हैं या उनके हाईजैकर्स कहे जाते हैं, वो पहले से ही वहां मौजूद रहते थे और कह देते कि मंत्री जी अभी व्यस्त हैं। यानी कि मंत्री जी से डायरेक्ट जब कार्यकर्ताओं का संवाद नहीं हो पा रहा है, जब कार्यकर्ता उनको अपने क्षेत्र का फीडबैक नहीं दे पा रहे हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि मंत्री जी के चुनाव जीतने की संभावना कितनी है। तीसरा जो सबसे अहम कारण है, लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे बल्कि लोगों का है, कि मंत्री जी की एरोगेंसी। मंत्री जी भले ही नौकरशाह के पोस्ट से रिटायर हो गए हैं, लेकिन उनका लोगों से संपर्क उसी हिसाब से था। वो बस कट टू कट बात करते थे। भाई जब जाहिर सी बात है, आप नौकरशाह हैं, आपको जब राजनेता बनना है, तो अपने नेता वाले कुछ गुण होना चाहिए। सबसे पहला चुनाव आपको याद होगा, जब पहली बार यानी कि 2015 में यहाँ पे आरके सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया था, तो उन्होंने स्पष्ट लहजे में कहा था कि उनकी वैसे लोगों से कोई दोस्ती या कोई टच नहीं होगा जिनका राजनीति के साथ साथ अपराध से भी जुड़ाव है। लेकिन वो कहने वाली बात नहीं है, और नहीं नाम लेने की जरूरत है कि किस तरीके से इस बार बीजेपी और एनडीए के प्रत्याशी राजकुमार सिंह के लिए भोजपुर जिले के उन तमाम चेहरों ने जन समर्थन के साथ लॉबिंग किया था, उनके प्रचार में घर घर तक गए थे, मंच साझा किया था, जिनकी गिनती दबंग चेहरों के रूप में होती है, जिनकी गिनती उन चेहरों के रूप में होती है जिनके ऊपर कई केस दर्ज हैं या फिर वो केस चल रहे हैं। ऐसे में सारी चीजें हैं जिस पर राजकुमार सिंह और उनके साथ साथ उनकी टीम को मंथन करने की जरूरत है। आरा न्यूज के इस रिपोर्ट को बताने का मेन मकसद ये था कि अगर कोई शख्स काम करने के बाद भी हारता है, तो उसको हार की वजह बताना बहुत जरूरी होता है। और हम चौथा स्तंभ होने के नाते राजकुमार सिंह यानी कि जो पूर्व सांसद हैं, उनके तक बस यही मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद उन्होंने लोगों को पहचानने में भूल कर दी, और यही कारण है कि न सिर्फ उनके हाथ से मंत्री पद गया, बल्कि वो सांसद से पूर्व सांसद भी बन गए।